रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड में लगी भीषण अग्निकांड का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 9 बसों में आग लगाने के आरोप में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। अगलगी के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। ने लगाई थी 9 बसों में आग। स्प्रे और लाइटर से 9 बसों में लगाई थी आग। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में भी आरोपी की तस्वीरें हुई थी कैद। गुरुवार को रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में हुए भीषण अग्निकांड को एक नाबालिग के द्वारा अंजाम दिया गया था। 15 साल के इस नाबालिग ने 5 घंटे के अंतराल में 9 बसों में आग लगाकर पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। रांची पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अगलगी की साजिश का खुलासा करते हुए नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पास से पुलिस ने एक स्प्रे और लाइटर को भी बरामद किया है। इसी लाइटर और स्प्रे के जरिए उसने एक एक कर 9 बसों में आग लगा दी। इस अगलगी में 8 बस तो जलकर खाक हो गए थे, जबकि एक को जलने से बचा लिया गया था। पुलिस की पूछताछ में नाबालिग का कहना है कि उसने बस की टंकी के पास पहले इस स्प्रे को मारा और फिर लाइटर से उसमें आग लगा दी। इस वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। लोअर बगल पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो कल 9 बसें जली थी, उसमें एक नाबालिग जिसने अपना इन बसेस को जलाने का जो काम है उसने अपना स्वीकार करा है। उससे अगर एक पूछताछ जारी है कि और इस घटनाक्रम में उसके साथ और कौन कौन सम्मिलित था, और उसी का ही वीडियो भी जब्त हुआ था बस स्टैंड से, बस से निकलते हुए। तो उसने बताया भी है कि उसने कैसे जलाई, बट क्या कारण था और किन के साथ उसने मिलकर जलाई ये अभी अनुसंधान है। एक जो जैसे आपके यहाँ परफ्यूम होता है या रूम फ्रेशनर होता है, वैसे बसेस में भी यूज़ करने के लिए स्प्रे यूज होता है, उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है जो कि आग तेज़ी से पकड़ता है। उसने उसी के माध्यम से किसी टिकट के सहारे या किसी सीट को ही उससे स्प्रे करके आग के हवाले कर। नाबालिग के गिरफ्तारी से पहले एफएसएल की टीम खादगड़ा बस स्टैंड में जली हुई बसों की जांच की। पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि अगलगी के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था कल खादगाड़ा बस स्टैंड में। 1-2 नहीं बल्कि 9 बसों में आग लगाई गई थी। हालांकि उसमें पुलिस को 12 घंटे के अंदर ही कामयाबी मिली। एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, क्योंकि उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इमरान। जाहिर तौर पर ये इस बच्चे की सोच नहीं है, बल्कि हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ा गैंग हो जिसने इस घटना को अंजाम देने के लिए इसे चुना। हाँ देखिए, बिल्कुल राजदा, जिस तरह से एक आगजनी की घटना हुई और आगजनी की घटना में एक के बाद 3 अलग अलग लोकेशन में खादगड़ा में तकरीबन 9 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य संसाधनों की मदद से पुलिस ने एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे को डिटेन किया है, उसे पकड़ा है। उनसे जब पूछताछ की गई तब मालूम चला कि एक स्प्रे जिस पर ज्वलनशील पदार्थ थे और उसके माध्यम से एक के बाद एक कई बसों में आग जो है वो लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस भी इस घटना में शामिल बच्चे की संलिप्तता की जांच की और बच्चे ने भी पूरे मामले में अपने ऊपर जो लगाया गया आरोप है उसको स्वीकार किया। लेकिन पुलिस अब यही नहीं रुक रही है। पुलिस की जांच की दिशा जो है अब ये उस दिशा पर है जहां पर ये जानकारी जुटाई जा सके क्या आखिर आगजनी करने के पीछे की वजह क्या रही, क्यों आग लगाया गया, किस वजह से आग लगाया गया। क्योंकि सिर्फ एक क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा को लेकर के एक बच्चे के द्वारा एक नासमझी में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि एक खादगड़ा बस स्टैंड एक ऐसा जगह है जहां पर कई बड़ी गतिविधियां जो हैं वो चलती हैं। और ऐसे में इस जगह से क्या मंसूबे थे कि आखिर एक के बाद एक 9 बसों पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। शुरू दिन से ही पुलिस मान के चल रही थी पूरे मामले में कि एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि आखिर किन वजहों से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और आगजनी की घटना को अंजाम देने के
के लिए एक नाबालिग को क्यों चुना गया और नाबालिग ने क्यों आखिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब रांची पुलिस तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से ये भी देखा गया है कि खादगड़ा बस स्टैंड का जो ठेका है वो भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में रांची नगर निगम खुद खादगड़ा बस जो स्टैंड है उसका संचालन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये मंशा तो नहीं है कि रांची नगर निगम के संचालन पर सवाल उठाते हुए टेंडर के लिए एक बार फिर से प्रक्रियाओं को शुरू कराया जा सके, या फिर कहीं ये मंशा तो नहीं है कि रांची नगर निगम को टारगेट करते हुए ये दिखाने की कोशिश की जाए कि रांची नगर निगम सक्षम नहीं है रांची के कांटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड के संचालन को लेकर के सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, कई चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवालों के जवाब जो है आने वाले दिनों में रांची नगर निगम के अधिकारियों को भी देना है और वहां मौजूद जो बस चालक है, जो बस के स्टाफ है, उनको भी देनी है कि आखिर क्या वजह बन रही है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल उठेंगे खादगड़ा बस स्टैंड की टीओपी पर भी, क्योंकि टीओपी को स्पेशलिस्ट इसी काम के लिए वहां पे खोला गया। आज से कुछ वर्ष पहले टीओपी खादगड़ा बस स्टैंड में नहीं हुआ करता था, फंक्शनल भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम में एक टीओपी जो है कार्यरत है। एक अधिकारी के साथ 4 अन्य पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी है, ताकि खादगड़ा के अंदर में चलने वाली गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके और इस तरह की जब भी संदिग्ध अवस्था में या संदिग्ध परिस्थितियां में कोई व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन टीओपी रहने के बावजूद एक के बाद एक 15 वर्षीय नाबालिग ने 9 बसों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई और न ही तत्काल पकड़े गए। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग की तस्वीर कैद हुई और उस नाबालिग की तस्वीर की पहचान कराने के बाद उसे डिटेन किया गया, उसे पकड़ा गया और पूछताछ किया गया। तब उसने अपना जुर्म कबूला भी कि उसने 9 बसों पर आग लगाई थी एक के बाद एक। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर क्यों लगाई, किस वजह से लगाई और इसके साथ और कौन कौन से लोग थे, सारे सवाल के जवाब लगातार पूछने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि खादगड़ा बस स्टैंड का ठेका से लेकर के टीओपी की सुरक्षा तक में तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। तो आने वाले दिनों पर देखना होगा पुलिस इस जांच की दिशा को कहां तक ले जा पाती है और किन वजहों को लेकर के आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इस पूरे जांच को कब पूरा कर पाएगी, क्योंकि एक नाबालिग के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है काफी गंभीरता से पूरे मामले को लिया गया था, इसलिए आज नाबालिग जो है वो पुलिस के पकड़ में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में कई सवाल बस ऑनर्स जो हैं वो भी उठा रहे हैं कि रांची के खादगड़ा बस स्टैंड की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं आसानी से दी जा सकती है, 9 बसों को एक साथ टारगेट किया जा सकता है, तो आने वाले दिनों में कई बड़ी घटनाओं को भी बस स्टैंड में अंजाम दी जा सकती है। इसलिए सुरक्षा को लेकर के भी एक मंथन करने की जरूरत है कि टीओपी होने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वरीय अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है, ताकि फिर से पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं को ना हो। क्योंकि बड़ी मेहनत से काफी पैसे लगाने के बाद लोग बसों के संचालन कर पाते हैं। हमारी बातचीत कई बस ऑनर्स से हो रही थी, कई बस स्टाफ से हो रही थी, कई लोगों से खादगड़ा बस स्टैंड में हो रही थी। सभी लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि जिस तरह की घटना हुई है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर पुलिस प्रशासन को फिर से ध्यान देने की जरूरत है। खादगड़ा टीओपी को और भी सशक्त बनाने की, ताकि इस तरह की जब भी गतिविधियां हो तो उस पर अविलंब लगाम लगाया जा सके और समय रहते इस तरह की घटना को रोका जा सके। पहली बार में अगर 3 या 4 बसें जली थी, उसके बाद फौरन पुलिस को हरकत में आना चाहिए था और फौरन अपनी गतिविधियां को तेज करनी चाहिए थी, ताकि 3 से 4 घंटे के अंतराल में और बसें नहीं जलती। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई है, लापरवाही बरती गई है। पहली बसों में आग लगने के बाद दमकल को आपने बुला तो लिया, आग में काबू तो पा लिया, लेकिन फिर से अंदेशा नहीं लगाया कि फिर से इस तरह की घटनाएं हो सकती है। अब बैक टू बैक 2 घटनाएं और हो गई और फिर 9 बसें देखते देखते जल गई। तो पुलिस के पास कई दिशा है जिन पर जांच करनी होगी पुलिस को कि आखिर वजह क्या रही है और किनके वजह से यह पूरी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा को लेकर के अक्सर सवाल उठ रहे हैं, एक बार फिर से सवाल उठे हैं, दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर पुलिस प्रशासन को मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल इमरान, अगर पुलिस की सक्रियता होती, जब पहले ही 2-3 बसों में आग लगी थी, तो शायद और बसों में आग लगाने की हिम्मत उस नाबालिग को नहीं होती। बस स्टैंड है, जाहिर तौर पर वहां पर भीड़ भाड़ होते हैं, पैसेंजर्स आना जाना करते हैं, हर 1 मिनट में वहां से गाड़ी छूटती है। बड़ी घटना
हो सकती थी अगर इसमें पैसेंजर्स होते। काफी सोची समझी साजिश ये नजर आ रही है, और एक नाबालिग की ये साजिश दिमाग नहीं हो सकता है इस तरह का। जाहिर तौर पर कुछ जांचने परखने के लिए भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया होगा ताकि और कुछ बड़ा किया जा सके आगे। देखिए, जिस तरह की घटना हुई है राजदा, आज से कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पीछे जाएंगे तो एक घटना और रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में हुई थी, जब बस पे सो रहे खलासी की बस में ही जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई थी। उस घटना से भी सीख नहीं ली गई। इस घटना के बाद जो है इस दिशा पर कभी भी काम नहीं किया गया कि आने वाले दिनों में कई बसों पर आग की लपटें हो सकती हैं, आग लगाया जा सकता है या फिर आग लग सकती है। तो ऐसे में बस स्टैंड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर ब्रिगेड जैसी यंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए था। फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल इस जगह में होनी चाहिए ताकि अगर आग लगे तो फौरन उस पर काबू पाया जा सके। आज जब एक के बाद एक तकरीबन तीन घंटे के अंदर में 9 बसों को आग के हवाले कर दिया गया और लोग देखते रह गए, लोगों को समझ जब तक आता तब तक दूसरी या तीसरी घटना हो जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर खादगड़ा टीओपी के उस जगह पर होने का क्या फायदा, खादगड़ा टीओपी के उस जगह पर कार्यरत होने से क्या फायदा, जब अगर इस तरह की घटना होने के बाद भी अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको समझना होगा कि आप जिस काम के लिए लगाए गए हैं आपने अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आज खादगड़ा बस स्टैंड में तकरीबन 2 घंटे वक्त बिताया है और तमाम लोगों ने इस बात के सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरह से यहां पे कामकाज होता है। कई अलग अलग तरह की गतिविधियों को लेकर के भी जानकारी दी गई है, खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो घटना हुई है उस पर ही अगर हम आ जाएं तो कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले, कुछ वर्ष पहले भी कई बसों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। दुर्घटना वंश सारी घटनाएं हुई थी, शॉर्ट सर्किट से बसें जली थी जिसमें कई जिंदा लोग भी जले थे, खलासी भी जले थे। उसके बाद अगर आप एक घटना 1 बजे होती है आगजनी की, 3 बसें जलती हैं और फिर 2 घंटे के बाद तकरीबन 5 बसें और 6 बसें और जल जाती है। तो ऐसे में वहां पे मौजूद जो पुलिस प्रशासन और जो दूसरे लोग थे उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और लोग उठा भी रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना की लगातार अब डिमांड की जा रही है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए खादगड़ा टीओपी सहित वहां की व्यवस्था पर एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है, सुरक्षा को लेकर के कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह के लोग जो हैं बस स्टैंड में हर दिन लाखों लोग आते हैं और जाते हैं। अगर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग आकर के वापस चले जाएंगे तो पुलिस हाथ मलते रह जाएगी और जो आरोपी हैं वो फरार हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह की घटना को नहीं रोक पाते हैं जो कि एक के बाद एक और कुछ घंटों के बाद फिर से घटना की पुनरावृत्ति हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। इसलिए रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के ऑनर्स सहित जो एजेंट हो, कर्मचारी हो, दुकानदार हो, सभी लोगों ने एक साथ आज कई चीजें दबे जुबान खुल करके बातें कही हैं कि खादगड़ा बस स्टैंड की सुरक्षा को लेकर के अधिकारियों को मंथन करनी चाहिए, क्योंकि वह राजधानी रांची में स्थित है और ऐसे में राजधानी में होने के नाते सुरक्षा के कड़े इंतजाम इन तमाम जगहों पर होनी चाहिए। और खास करके उन इलाकों में जहां से लोग अंदर आ रहे हैं बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड से लोग बाहर जा रहे हैं, 2 ही एग्जिट पॉइंट हैं जिन पर आपको निगरानी रखनी है। साथ ही जो कार्यरत जो लोग हैं, चाहे वो एजेंट हो, स्टाफ हो, दुकानदार हो, सभी लोगों का डेटाबेस भी आपको तैयार करना होगा कि अगर किसी बड़ी घटना को कोई अंजाम दिया जाता है तो कम से कम ये सारी गतिविधियां पुलिस के नॉलेज में होनी चाहिए कि आखिर खादगड़ा बस स्टैंड में काम करने वाले लोग, व्यक्ति कौन कौन से लोग हैं जो रोज इन इलाकों में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों पर एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर खादगड़ा बस स्टैंड में जिस तरह की घटना हुई है क्या इस पूरे घटना की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही साथ खादगड़ा की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मंथन किया जाएगा, क्या कुछ नई तब्दीली किए जा सकते हैं, किस तरह की तब्दीलियां देखी जाएगी, खासकर बस चालकों के सुरक्षा को लेकर के, खलासी की सुरक्षा को लेकर के, बसों की सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और लगातार अब मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है, 10 बसें जो हैं वो अमूमन किसी बड़ी घटना में भी नहीं जलती है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक 3 घंटे के अंदर 9 बसें जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई। हालांकि आज एफएसएल की टीम भी पहुंची थी और पूरे मामले में अपनी जांच की गति तेज कर भी रही थी, लेकिन उससे पहले रांची पुलिस ने इस पूरे मामले
मामले का खुलासा कर लिया। लोअर बाजार थाने की पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन कर लिया, जिसके बाद नाबालिग से पूछताछ के आधार पर पूरे मामले में खुलासा किया गया कि उसने ही पूरे सभी बसों पर एक के बाद एक जो है आग लगाई गई थी, और आग लगने के बाद वो जो है उसी जगह पर मौजूद था और फिर चुपचाप से बस स्टैंड से निकल करके चले जाते हैं। इन सारी चीजों को देख करके समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं राजदा आने वाले दिनों में सुरक्षा सहित इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर मंथन करने की जरूरत है। सभी लोगों को साथ में बैठा करके, चाहे बस चालक हो, एसोसिएशन हो, या फिर बस ऑनर्स के लोग हो, एजेंट हो, कर्मचारी हो, दुकानदार हो, तमाम लोगों के साथ एक बैठ करके एक निर्णय लेनी चाहिए। सामूहिक निर्णय के साथ बस स्टैंड की सुरक्षा पर जो है वो काम करने की जरूरत है, ताकि फिर से इस तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम कोई सनकी या फिर कोई नाबालिग ना दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो एक नाबालिग बच्चे की गिरफ्तारी हुई है। बताया आपको कि 15 साल का ये युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया है आगलगी की घटना में। बताया आपको कि कल खादगाड़ा बस स्टैंड में एक के बाद एक 9 बसें जलकर राख हुई थी। स्प्रे और लाइटर का इस्तेमाल किया गया था इन बसों को जलाने के लिए, और एक आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।